इसरो नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं उसी अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा हूँ जिसके कारनामे तथा शोध का व्याख्यान करते आप नहीं थकते। जिसके पूरे नाम की अगर बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। आप सोच रहे होंगे कि इसरो की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। दरअसल आज बिहार में पहली बार कैमूर जिला में इसकी प्रदर्शनी को लगाया गया। इस प्रदर्शनी में सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूल के बच्चे ने भाग लेकर इसके कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। हालांकि यह प्रदर्शनी जिले में 2 दिन तक लगने वाली है। वैसे जब हमारे संवाददाता फूलन चौबे ने इसरो में कार्यरत बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले वैज्ञानिक से जब बात की तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। हम लोगों की टीम हमेशा इस खोज में रहती है कि आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई जानकारी से युक्त चीज लाए। अभी बिहार में पहली बार इसरो ने अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखा है जहां पर आकर स्कूल के बच्चों को समझाएगा कि इसरो है क्या, इसके काम क्या क्या है, और अगर आप इसरो के प्रति कोई उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्या कैसे आप बना सकते हैं। और इन सब को बारे में बात करने के लिए अपने बिहार के औरंगाबाद के सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध क्या क्या कहें साइंटिस्ट दीपक सिंह मौजूद हैं। हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर, आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले का ही हूँ। मेरी स्कूलिंग शुरुआत में यहीं पे हुई थी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग बेंगलोर से किया और पिछले 15 सालों से मैं इसरो में एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। सर, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो आप इसरो ज्वाइन कैसे किए? सर, प्रोसेस क्या है इसरो ज्वाइन करने का? इसरो ज्वाइन करने का बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन मैंने जो ज्वाइन किया था, हमारे ICRB करके एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। बीटेक करने के बाद वो हर एक साल होता है। आप उस एग्जाम को देते हैं, आपका रिटन क्लियर होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद अगर आप सारे पैमानों में उतरते हैं तो आपका सिलेक्शन एज ए साइंटिस्ट होता है। और इसरो में सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं है, इसरो में बहुत सारे पोस्ट हैं। टेक्नीशियन है, टेक्निकल असिस्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत कुछ है। तो इसरो में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर हाँ, मैंने एज ए साइंटिस्ट इसरो में ज्वाइन किया। सर, यहाँ जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी बताइए कि क्या है ये प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम का मोटो क्या है? देखिए, अभी क्या है, जैसे कि मैं बोलूँ, बिहार में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन बिहार, ये स्पेस ऑन व्हील्स कैमूर जिला में आया। आज तक कभी नहीं आया बिहार में। अभी क्या है कि स्पेस है वो इमर्जिंग है और मुझे लगता है स्पेस के बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए। अभी क्या है कि सारे बच्चे इसरो के किसी भी सेंटर में आके नॉलेज को नहीं ले सकते, तो क्या वे है? तो इसरो के पास अपना एक स्पेस ऑन व्हील्स है जो हम जगह डिफरेंट स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे जाकर लोगों को यहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगाते हैं और लोगों के बारे में, स्पेस के बारे में बताते हैं, उनको सैटेलाइट के बारे में बताते हैं, उनको लॉन्च व्हीकल के बारे में बताते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। सर, थोड़ा सा हम रोकेंगे आपको जी। जैसे आप लॉन्च व्हीकल का नाम लिए जी। तो सर, हमारे दर्शक गांव देहात से हैं, थोड़ा सा लॉन्च व्हीकल के बारे में डिटेल से बताइए। सिंपल सी बात कहते हैं, सपोज मुझे कैमूर से किसी दूसरे सिटी में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? बस लूंगा, आपका ट्रेन लूंगा, कोई ना कोई गाड़ी लूंगा। तो ये गाड़ी क्या कर रही है, एक इंसान को यहाँ से उठाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा रही है। अब मुझे क्या करना है, सैटेलाइट ऊपर भेजना है। तो सैटेलाइट ऊपर कैसे जाएगा? तो वो जो बस का काम जो है ना, वो लॉन्च व्हीकल है। तो लॉन्च व्हीकल उसको उठाकर लेके जाती है सैटेलाइट के ऊपर में, तो वो है आपका लॉन्च व्हीकल, जो यहाँ का बस और ट्रक जो आप समझ सकते हैं। ठीक है सर, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अब इसका, और जहाँ से हम लोग थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें, तो एक बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या क्या बातें बच्चों को सिखाई और दिखाई जाएंगी? देखिए, पहले तो यहाँ पे इसरो ने अभी तक क्या क्या किया है, हमारे कितने टाइप के सैटेलाइट हैं, उनमें क्या होता है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या, उनके पीछे का साइंस क्या है, हमारे कितने सारे लॉन्च व्हीकल हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है, किसमें क्या क्या सेग्रीगेशन है, वो सारा बताया जाएगा। उनको फिर टेक्निकल सेशन दिया जाएगा ताकि उनमें स्पेस को लेकर जागरूकता बढ़े। और उसी जागरूकता से मैं चाहूंगा कि अगर 10 बच्चे भी फ्यूचर में जाके साइंटिस्ट बनते हैं तो मुझे लगता है कि स्पेस ऑन व्हील्स आने का जो यहाँ का मकसद है ना, वो बहुत बड़ा पूरा होगा। इसरो अपने आंगन को बड़ा कर रहा है और वो चाह रहा है कि
पूरे देश में, ना ही सिर्फ बिहार, पूरे देश में इसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़े और लोग समझे कि आखिर हमारा देश कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है स्पेस को लेकर। नहीं, ये तो सर वाकई तारीफ की बात है। इसरो जितना कम बजट में और जितने बड़े बड़े अभियान को, क्या जैसे हम लोग गगनयान ले लें और सब चीजों को ले लें, सर आदित्य L1 की अभी बात आ रही है इसरो की, थोड़ा सा सर उसके बारे में आप। देखिए, आदित्य L1 क्या है, वो सन के पेरिफेरल को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। और अभी क्या है कि सन बहुत ही दूर है, तो एक L1 पॉइंट है जिसको हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। अभी क्या, अर्थ का ग्रेविटेशन और सन का ग्रेविटेशन जहाँ पे आके नलिफाई होते हैं, वहाँ पे हमारा सैटेलाइट है और वो सन की स्टडी कर रहा है कि वहाँ पे आखिर कैसे क्या उनके रेस के बारे में। तो सर ये कितना दिन तक चलेगा? और ये पूरे 2 दिन चलेगा आपका, जिसका प्रारंभ आज 27 तारीख को होगा और 28 तारीख को होगा। 2 दिन का प्रोग्राम है। आई थिंक यहाँ पे कम से कम 10 से 20 हजार बच्चे आने का उम्मीद है और मैं चाहूंगा कि और भी बच्चे आए, ताकि चूंकि ये पहली बार आया है बिहार, तो मैं चाहता हूँ इसका जितना ज्यादा फायदा उठाया जा सके सभी को उठाना चाहिए। और यही मेरी कामना है कि लोग आए, देखें, समझे, मोटिवेट है और देश के लिए और स्पेस के लिए और इसरो में एज ए साइंटिस्ट बन के आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप हमारे भूमि पर आए और इतना बढ़िया चीज को लेकर, दर्शकों हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि न ज्ञान और न जहान और न आसमान, किसी की कोई सीमा नहीं है। आप जितना इसको ढूंढेंगे उतना पाएंगे। हौसले आप बड़ा रखिए, सोच बड़ा रखिए। आप दीपक सिंह बन सकते हैं या आप दीपक सिंह से भी आगे बन सकते हैं। जरूर आइए। टाउन हाई स्कूल भभुआ में एग्जीबिशन लगा हुआ है और हम पूरे जिले के बच्चों को अपने समाचार के माध्यम से अपील करेंगे वो लोग आएं और इस एग्जीबिशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।